भाई एक बात बताओ, ये पाकिस्तान नाम के देश में क्रिकेट नियमों के नाम का कोई सब्जेक्ट इनको पढ़ाते नहीं है क्या? मतलब बात भी नहीं की जाती है क्या? मतलब हर मैच में लोगों को कुछ ना कुछ नौटंकी करनी होती है, कुछ ना कुछ रोना होता है और फिर बोलते हैं कि इंडिया बायस्ड है, आईसीसी को खरीद के बैठा हुआ है। अरे भाई बायस्ड नहीं है, तुम लोग बेवकूफ हो और इस बात को तुम लोग मान नहीं पा रहे हो। हमारे यहाँ एक कहावत है कि खाली बर्तन बजते ज्यादा हैं। जब आपको पता होता है ना कि आपके दम नहीं है मैच को जीतने का, तब आप इसी तरह का रोना खोजोना ज्यादा करते हो। टॉस पे बेईमानी करी थी सो करी थी, फिर रनआउट के ऊपर भी इतना रोना धोना मचा दिया जैसे वो जो रनआउट हुई मुनीबा, वो इनको पूरा मैच निकाल कर दे जाती। अबे थोड़ा तो अपनी रियलिटी के साथ जियो और चलो उसको छोड़ दो। तुम लोगों को तो आदत है एक डिल्यूजन में जीने की। कम से कम जो सच्चाई दुनिया जानती है उसको तो देखो, जो रूल्स है उसको तो समझो। रूल्स तुमको पता नहीं है, खेलने के लिए तुम आ जाते हो। अब सुनो, इस बार का पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कॉमेडी शो क्या हुआ है। सॉरी मैच की हम बात कर रहे हैं। वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा था कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में। सबको लगा कि चलो इस बार थोड़ा डिसेंट क्रिकेट देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, पाकिस्तान ने फिर अपना वही लो आईक्यू लेवल दिखाने का मौका नहीं छोड़ा। ये वाकई में कोई मौका नहीं छोड़ते, चाहे इनके मर्द हो या जनानियां। सीन ये था, पाकिस्तान की ओपनर मुनीबा अली बैटिंग कर रही थी। बॉल आई, क्रांति गौड़ ने एक फुल डिलीवरी डाली, सीधा स्टंप्स की तरफ गई, बॉल पैड पे लगी। इंडिया ने एलबीडब्ल्यू की अपील करी, अंपायर ने बोला नॉट आउट। अब यहां तक सब नॉर्मल था, हालांकि जब रिप्ले देखा तो पता चला कि वो एलबीडब्ल्यू भी आउट होती है ना अगर इंडिया रिव्यू लेता तो। लेकिन ड्रामा तब शुरू हुआ जब मुनीबा जी अपनी ही दुनिया में खोई सी थी। शायद वो ये सोच रही थी कि मैच हारने के बाद मैं कौन सी जाके इंस्टाग्राम के ऊपर रील डालूंगी, तो यही खोई खोई सी वो क्रीज के बाहर आ गई। जैसे संडे को सब्जी लेने के लिए निकली हो और अपने घर पहुंचने का रास्ता भूल गई हो और जीपीएस चलाना आता नहीं हो। दीप्ति शर्मा ने सीधा एक थ्रो मार दिया, बैंग, स्टंप्स गिर गए। अब जब थर्ड एम्पायर ने देखा तो मैडम का बैट हवा में निकला, ग्राउंड टच नहीं कर रहा था और लॉ के हिसाब से बैटर आउट ऑफ द क्रीज माना गया, तो मैडम हो गई आउट। रूल सिंपल था, बैट या बॉडी ग्राउंड पे होनी चाहिए जब बॉल स्टंप्स पर लगे, लेकिन मैडम का बैट ऊपर हवा में था एंड लॉजिक उनके पास कभी था ही नहीं, तो उनको समझ में नहीं आया कि वो आउट कैसी हो गई। अब जैसे ही स्क्रीन के ऊपर आउट लिखा आया, मैडम मुनीबा ने एकदम मैं नहीं मानूंगी अपना वाला मोड ऑन कर लिया। एक्सप्रेशन ऐसे जैसे कोई छोटी बच्ची से चॉकलेट ले ली हो। पीछे से पाकिस्तान की स्कीपर फातिमा सना भी आ गई, अरे मैं लड़ूंगी तेरे लिए। बोली ये कैसे आउट हो गई भैया, ये तो इनजस्टिस है। अरे मैडम इनजस्टिस नहीं, लॉ पढ़ो, लॉ। सॉरी काला अक्षर भैंस बराबर। मैं समझ सकता हूं मैडम आप पढ़ नहीं सकती, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए लॉ 30.1 को अगर मैं बताऊं, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है, अगर आप दौड़ नहीं रहे हो या डाइव नहीं कर रहे हो और आपका बैट हवा में है तो आप आउट हो। सिंपल। बस इनको इतना सा समझ में नहीं आता, आएगा कैसे, इंग्लिश में रूल्स लिखे हुए हैं, आप जाके थोड़ा दूसरी भाषा में लिखो भैया। लेकिन चलो, हर बार हम ही टीचर बन जाते हैं तो आपको समझाने का बेड़ा भी हम ही उठा लेते हैं। सबसे फनी पार्ट क्या था पता है, रिप्लेस में भी ये साफ दिख रहा था कि अगर इंडिया एलबीडब्ल्यू रिव्यू लेती तो मैडम तब भी आउट हो जाती। मतलब डबल विकेट का चांस था, फिर भी ये लोग ड्रामा कर रहे थे। एक तरफ से एलबीडब्ल्यू, दूसरी तरफ से रनआउट। पाकिस्तान के लिए तो ये डबल धमाका, डबल ढोलकी, डबल बेइज्जती वाला ऑफर था। लेकिन फिर भी इन लोगों का मन कहां भरता है, हर बार नए तरीके ढूंढ लाते हैं बेइज्जती कराने के। और भाई उसके बाद तो सोशल मीडिया पर लिटरली आग लग गई। फैंस लिखने लगे कि पाकिस्तान को क्रिकेट समझने से पहले रूल बुक पढ़नी चाहिए। कुछ ने बोला कि इनका आईक्यू और रन रेट दोनों ही बिलो एवरेज आ चुका है। अब मुझे यहां पर एक बात समझ में नहीं आती कि हर बार ये लोग कुछ उल्टा कैसे कर लेते हैं और फिर उसके बाद खुद ही रोने कैसे लग जाते हैं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस वाकई में क्या हारने वाले को ही आता है। देखिए ये बोलते हैं इंडिया ने मैच फिक्स कर दिया, अंपायर ने बायसनेस दिखाया, डीआरएस गलत है। देखो जब तुमको लगे ना कि दुनिया की हर चीज गलत है, तो एक बार को ये जरूर सोच लेना कि हो सकता है तुम ही गलत हो। सब एक साथ गलत नहीं हो सकते। देखो तुम्हारे दिमाग में डीआरएस लगाने की जरूरत है जिससे कि तुमको थोड़ा डिसीजन रिव्यू सिस्टम खुद पे भी अप्लाई करने का मौका मिले। तुमको मौका नहीं मिल पा रहा है। फातिमा सना फिर बाउंड्री लाइन पर आ गई, अंपायर के साथ में आर्ग्यू करने लगी, फोर्थ अंपायर के साथ में। अरे भाई मतलब क्या आर्ग्यू करोगी, लॉ तुम्हारे खिलाफ है, लॉजिक तुम्हारे पास है नहीं, इंग्लिश तुमको आती नहीं है, उर्दू अंपायर को नहीं आती। तुम बस कर सकती हो यहां पर ओवर एक्टिंग, और वही तुमने कर ली। और मुनीबा अली को इतना ड्रामा करके गई भाई पवेलियन में जैसे वर्ल्ड कप नहीं ऑस्कर हार गई हो। वैसे ये लोग ऑस्कर भी हार ही जाते हैं। देखो ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम मतलब यही है, इन्हें क्रिकेट के जेंटलमैन्स गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये लोग डेली सूप के तौर पर इसको खेलते हैं, हर चीज में इमोशन घुसा देते हैं, रोना धोना कर देते हैं, कंट्रोवर्सी घुसा देते हैं और एंड में हारने पर ब्लेम डाल देते हैं इंडिया पे। और देखो इनका ये करना ठीक भी है। क्या होता है जब आप जीत नहीं सकते तब आपको अपने लोगों को कुछ तो बोलकर बेवकूफ बनाना पड़ेगा।
तो ये लोग हारते हैं और बोलते हैं जी वो इंडिया ने हमारे साथ ना बेईमानी कर दी। सच बताऊं दोस्तों, इन लोगों को वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट फॉर डमीज बुक गिफ्ट करनी चाहिए थी और टेस्ट लेना चाहिए था कि पिच क्या होती है, क्रीज क्या होती है। क्योंकि जब बेसिक्स ही तुमको नहीं पता है तो वर्ल्ड कप में खेलने का तुम्हारा सेंस क्या है। और क्योंकि इनको ये बेसिक्स नहीं पता, इसीलिए लोग इस तरह के तमाशे करते रहते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, इनकी आवाम भी उतनी ही लेवल की बेवकूफ है। ट्विटर पर लिखने लगे कि ये तो अनफेयर डिसीजन है भाई साहब। अरे भैया, अनफेयर नहीं है, क्लियर है डे लाइट की तरह। पर क्या करें, बेवकूफ़ी भी नेशनल इमोशन बन चुकी है। और यकीन मानिए, ओलंपिक में अगर बेवकूफ़ाना और लो लेवल आईक्यू का कंपटीशन होता तो पाकिस्तान सिर्फ गोल्ड नहीं जीतता, सिल्वर भी जीतता, ब्रॉन्ज भी जीतता और तो और कंसोलेशन प्राइज भी यही जीत जाते। तो बस कंक्लूजन सिंपल है, इंडिया ने फील्ड पे क्रिकेट खेला और पाकिस्तान ने फील्ड पे कॉमेडी शो खेला। डिफरेंस यही है, हम लॉज को फॉलो करते हैं, गेम को फॉलो करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं, और ये लोग लॉजिक से सीधे सीधे अपने आप को दूर कर लेते हैं कि साहब लॉजिक की बात मत करना, वो हमसे ना हो पाई है। तो दोस्तों, ये इंसिडेंट एक ही बात बताता है कि पाकिस्तान सिर्फ मैच नहीं हारता बल्कि अपने देश को शर्मसार करना भी जानता है। समझ भी लो एक बार कि भैया तुम क्रिकेट को नहीं खेलना जानते हो, वरना इसी तरीके से कब तक बेइज्जत होते रहोगे।